डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, कल बीजेपी के तीन नेताओं ने लेटर लिखा राहुल गांधी को। स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, सीधा सीधा राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है उस पे एक के बाद एक हमले किए हैं बीजेपी ने। रवि भाई, आपके बाकी साथियों को भी मैंने सुना। जो अभी साथी हैं आपके मुख्य, एक शेरों से उन्होंने शुरुआत की थी राजीव रंजन जी ने। मैं कहता हूं इजहार करना प्रेम में भी जरूरी है, इजहार कर देना, वरना एक खामोशी पूरे समाज को इंतजार कराती रहेगी। जिस तरह नफरत का आज दुकान फैलाया गया पूरे देश में, वैचारिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, धरातल पर, उस नफरत से मुक्ति इस समाज को चाहिए, नहीं तो हाहाकार मच जाएगा इस समाज में। और राहुल गांधी जी ने उन्हीं मुद्दों को जनता के बीच लाने का काम किया। और कहीं ना कहीं जब पोल खुल रही है भाजपा की, तो बौखलाहट, चटपटाहट निश्चित तौर पे दिखेगी। स्मृति ईरानी की बात आपने किया, जयशंकर जी की बात किया, या अभी वैष्णव जी हैं, या उससे पहले जो निर्मला ताई हैं, क्या है इन लोगों का? ये बेचारे तो निकम्मे लोग हैं, काम कुछ है नहीं, दिन भर अपने डिपार्टमेंट का हालत खराब है, जनता में कोई सरोकार नहीं है, जनता से इनकी कोई जिम्मेवारी तय नहीं होनी है। इन लोगों का एक ही काम है राहुल जी का राहुलनामा जपना। राहुलनामा से ही इनको ये एहसास होता है कि वो मंत्री हैं। ये उनकी बात छोड़िए, जो आप सांसदों की बात कर रहे हैं, वो बेचारे तो और बेचारे हैं। उनके हाल तो ये है कि पार्लियामेंट में सत्ता पक्ष में रहते हुए हंगामा करना ही उनके सदस्यता का प्रमाण है। यदि हंगामा नहीं करें तो उनके पास कोई और काम नहीं है, वो तो अपना एक पीए तक नहीं रख सकते इस काल में। तो सबकी हालत बहुत बेचारा बना दिया इन्होंने। और सच्चाई ये है कि 1.5 लोगों की सरकार चल रही है। जिस व्यक्ति को मोहब्बत और प्रेम से ऐसे शब्दों से भी नफरत हो, उसको दिक्कत हो रही हो, ये दिखाता है और दर्शाता है कि कहां ये भाजपा पहुंच गई है। मैं मानता हूं कि वैचारिक और सांस्कृतिक आधार पर भाजपा का जो आधार है वो ये देश विरोधी आधार है। हिंदू महासभा से लेकर गोडसे तक की जो बातें लोग करते हैं, और जिस तरह के विचार हिंसा का, बंटवारे का, सांप्रदायिकता का ये फैलाने का काम लगातार करते रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि इन्हें क्यों आपत्ति हो रही है। हम गांधी और नेहरू के विचार को मानने वाले लोग हैं, विवेकानंद के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानने वाले लोग हैं। हमारा उद्देश्य है देश में सद्भाव, शांति, सौहार्द और सहिष्णुता पैदा हो। क्या ये उचित नहीं है? इस पर भी प्रहार करने का प्रयास, ये सियासत और राजनीति से ऊपर उठ करके इस बात को इनको भी स्वीकारना चाहिए था। राहुल गांधी अच्छे हैं, राहुल गांधी रिलॉन्च हो रहे हैं, तो भाई वाजपेयी जी और आडवाणी जी क्या 80 के दशक से रिलॉन्च होते होते आए थे यहाँ तक? ये अपने नेताओं पर भी इस तरह प्रहार लोग कर लेते हैं। ठीक है, वैचारिक आधार पर अब हमसे लड़ सकते हैं, लड़ना चाहिए, लड़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। विचारधारा की लड़ाई इस देश में सदियों पुरानी है, सांस्कृतिक तौर पे वैचारिक लड़ते रहे। यही तो कह रहे हैं उपाध्याय साहब कि वैचारिक लड़ाई होनी चाहिए, वैचारिक लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन क्या ये विचार की लड़ाई हो रही है या व्यक्तिगत लड़ाई हो रही है? ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में राहुल गांधी पे ज्यादा हमले हो रहे हैं, और जो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, वो पीछे छूट जा रहे हैं। मतलब वो मुद्दे भी आगे नजर नहीं आ रहे। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा है विदेश में, राहुल गांधी क्या बयान देते हैं, इसको लेकर ज्यादा चर्चा में है। ये बात सच आपने कहा कि राहुल गांधी जी का इनको लोगों को फोबिया है। सुबह से शाम तक, रात से दिन तक खाना भी नहीं पचता है राहुल जी जो भी बात करें। लेकिन ये भी सच है कि राहुल जी वही बात कर रहे हैं जो जनता के से जुड़े मुद्दे हैं। महंगाई के मुद्दों को उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के तहत कोर इशू बनाया। बेरोजगारी का मुद्दा कोर इशू था। आय की बढ़ती हुई असमानता कोर इशू था। अडानी का पेट जिस तरह इन लोगों ने भरने का काम किया, भ्रष्टाचार का मुद्दा, वही कोर इशू है। और कहीं ना कहीं उसी कोर इशू पर जो सरकार के विरुद्ध जो हम प्रहार कर रहे हैं, ये बौखला जाते हैं। सरकार का विरोध करना और भारत का विरोध करना, ये कैसे एक हो सकता है? जिस तरह से ये लोग छवि बिगाड़ने का काम, ट्रोल आर्मी के तौर पे ट्रोलर के भूमिका में देश का मंत्री आ जाता है, ये हम लोगों को शर्म आती है। मंत्री कहते हुए कि मंत्री को कम से कम ट्रोलर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, देखना ये है कि मोहब्बत का मैसेज जनता तक कौन पहुंचा पाता है, बीजेपी या कांग्रेस।